नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की यानी 12वीं क्लास की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की हमारा जो मानव भूगोल है उसके अंदर हम चैप्टर जो है वो 5th यानी 5 पढ़ रहे थे और उसमें 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5 का तीसरा लेक्चर है और हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। इससे पहले लेक्चर जो हुआ और उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 4 अगले जो चैप्टर है उनका सारांश प्रस्तुत करता है, तो उस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है अगले 4 चैप्टर के लिए। तो आज का लेक्चर क्या करेगा? आज का लेक्चर हमें पशुपालन के बारे में बताते हुए वास्तव में पशुपालन क्या होता है और कृषि क्या होती है इस मुद्दे पे जानकारी देने का प्रयास करेगा। तो देखिए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो वाणिज्य पशुधन और पशुपालन यानी वाणिज्य यानी कि बिजनेस के लिए जो पशु पाले जाते हैं उनके मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी बिजनेस करने के लिए जितने भी पशुधन रखा जाता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमी यानी अर्थ कमाने के लिए, वित्त कमाने के लिए और अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी पशुपालन किया जाता है, जिन पशुओं को पाला जाता है, उन सारे पशुओं की भी बात करेंगे और उनसे आय कैसे प्राप्त होती है ये भी बात हम करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि चलवासी और वाणिज्य पशुपालन में अंतर क्या है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो इससे पहले लेक्चर हमारा लेक्चर 2 था, उस लेक्चर 2 में हमने ये देखा था कि चलवासी पशुचारण क्या होता है, जबकि आज हम देख रहे हैं वाणिज्य पशुचारण क्या होता है। तो चलवासी में हमने क्या देखा था? चलवासी में हमने पूरी डिटेल जो पढ़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ चलवासी की पढ़ी थी। फिर आज का जो लेक्चर है उसमें पहले हम वाणिज्यिक पशुधन क्या है उस पर चर्चा करेंगे और फिर दोनों में अंतर क्या है, यानी कि सारा सब कुछ निचोड़ने वाले हैं। यानी आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम होने वाला है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलवासी पशुचारण जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आज वाणिज्यिक पशुधन पढ़ेंगे कि बिजनेस के लिए पशु कैसे पाले जाते हैं और लंबी लंबी दूर तक पशु को जीवन यापन के लिए चराया जाता है, तो वो कैसे होता है और दोनों में क्या अंतर है। आज का लेक्चर इसी पे बात करेगा। तो इतना शानदार और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक क्या करना है, बने रहना है, ठीक है। वाणिज्यिक पशुधन पालन, वाणिज्यिक पशुधन पालन पढ़ रहे हैं हम और वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, वाणिज्यिक जो पशुधन पालन होता है उसके अंदर बिजनेस पे बात की जाती है। किस पे बात की जाती है? उसमें बिजनेस पे बात की जाती है। और बिजनेस में क्या बात की जाती है? चलवासी पशुचारण की अपेक्षा, चलवासी पशुचारण कौन सा? जो हमने पिछले में पढ़ा। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित है। यानी चलवासी जो होता है उससे वाणिज्य जो पशुधन है वो अधिक व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि इससे तो बिजनेस करना है और इससे सिर्फ चला के अपना जीवन यापन करना है। ये तो अधिकतर अपना जीवन यापन करने के लिए होता है। किस लिए होता है? अपना जीवन यापन करने के लिए होता है। जबकि वाणिज्यिक पशुधन जो होता है आय प्राप्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? आय प्राप्ति के लिए। पहली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहली लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि चलवासी पशुचारण जो होता है वो तो अपना जीवन जीने के लिए होता है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना सा ही होता है चलवासी पशुचारण, कि पशु का दूध मिल जाए, पी ले, आराम से सो जाए, मस्ती से खर्राटेदार खाट पे खर्राटे वाली नींद आए, चलवासी पशुचारण है। वाणिज्यिक पशुधन में एक एक चीज को देखा जाता है, ऊन से कितना पैसा आ रहा है, जो पशु की गोबर है उनसे कितना पैसा आ रहा है, जो पशु के सींग है मरने के बाद उन सींग के और उस खाल के कितने पैसे आ रहे हैं। वाणिज्यिक पशुधन बहुत व्यवस्थित होता है। ये बढ़िया बुद्धि जिसे हम कहते हैं वो वाणिज्यिक यानी व्यापार वाला पशुधन। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार वाला पशुधन। ये पूंजी प्रदान है ही भाई, इसमें तो आप समझ ही रहे हैं बात को। पहले लाइन समझ में आ गई, उसको दूसरी लाइन ऑटोमेटिक ही समझ में आ गई ना। कैसे? क्योंकि चलवासी पशुचारण तो पशु ले लिए, उनकी डिलीवरी होती रहती है और बढ़ते रहते हैं, उनकी डिलीवरी होती रहती है। लेकिन इसमें वाणिज्यिक पशुधन में आपने भेड़ बकरी पाला,
फिर बकरियां जो हुई, उनके बकरे जो होते हैं बड़े करके, भेड़ जो होते हैं उनके जो भेड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको जो कुछ कहा जाता है उनको, है ना, तो उनको फिर बेच दिया जाता है। तो पशु से पशु को बेच दिया जाता है। तो जैसे मुर्गियां हैं, मुर्गियां रखी जाती है, तो हालांकि मुर्गी जो है वो पक्षी के रूप में देखी जाती है, लेकिन वाणिज्यिक पशुधन में वही पशु देखे जाएंगे जो वास्तव में पशु है और किसी ना किसी प्रकार की इनकम देते हो। तो वाणिज्यिक पशुधन क्या है ये आपने समझा, और ये समझ के आप ये समझ गए कि इसमें तो पैसा ही पैसा चाहिए, ये तो पूंजी प्रधान व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है? पूंजी प्रधान व्यवसाय है। वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। कौन सी संस्कृति से है? अरे कौन सी संस्कृति से प्रभावित है? तो मेरे कालू, ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। क्या है पश्चिमी संस्कृति? अंग्रेजों वाली संस्कृति। जो हमारे देश में, पश्चिम में जो देश आते हैं, वहां के लोगों ने हमें बताया, अरे क्या जीवन जीने के लिए तुम पशुपालन करते हो, अरे क्या जीवन जीने के लिए तुम पशुपालन करते हो, करना है तो पैसे कमाने के लिए करो। और हमने इस नस को, इस मांसपेशी को पकड़ लिया, और आज वाणिज्यिक पशुधन में भारत प्रत्येक कंट्री को टक्कर दे रहा है। मामला टक्कर का होगा। मामला किसका होगा? टक्कर का होगा। इनके फार्म भी स्थायी होते हैं। इनके जो, जैसे मुर्गी है, पोल्ट्री फार्म हो गया। फार्म का मतलब क्या होता है? जहां पशु इकट्ठे करके उनकी व्यवस्था की जाती है, उनका खान पान किया जाता है, उनका रहन सहन किया जाता है, उनकी सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती है, भेड़ बकरी के जो भी कूलर लगाए जाते हैं, ऐसी लगाई जाती है वाणिज्यिक पशुधन में। क्या चलवासी वाला लगाएगा? बेचारा खुद चल रहा है, कभी तो चलते चलते चोट आ जाती है चलवासी पशुधन वाले खुद को ही। भेड़ उछल के, बकरी उछल के, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उछल के, कुछ पक्षु ऐसे होते हैं जो उछल के नदी पार कर लेते हैं। बेचारा चारा हुआ जो चराने वाला होता है वो उछल नहीं पाता है, मेरी तरह दुबला पतला होता है, उछल नहीं पाता है। और वो उछल नहीं पाता है ना, इसलिए उसको कई बार चोट भी आ जाती है। जबकि इसमें वाणिज्यिक पशुधन में सारी चीजें व्यवस्थित होती है। लकड़ी का नदी है तो पहले लकड़ी का बोट बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर से निकाला जाएगा। पशु की भी बहुत सेफ्टी रखी जाती है और खुद की भी बहुत सेफ्टी, कि इसीलिए तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, अंग्रेजों की देन है, और हमने इस नस को पकड़ लिया। इनके फार्म स्थायी होते हैं। इनका जो बाड़ा होता है, जहां इनको रखा जाता है, उसे फार्म कहा जाता है, और वहां ये स्थायी होता है, बार बार चेंज नहीं किया जाता। क्योंकि पशु में क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु चेंज होती है, मौसम, वेदर चेंज होता है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जितनी भी चीजें हैं जो भूगोल में हम पढ़ते हैं, मौसम वगैरह चेंज होना, वो चेंज होते ही पशु पे असर पड़ता है। ऐसा कौन मानते हैं? वाणिज्यिक पशुधन वाले। क्योंकि ये वैज्ञानिक नीति से काम करते हैं, तार्किक शक्ति से काम करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से पशु को रखते हैं। चलवासी क्या करते हैं? चल भाई मेरे हाथी मेरे साथी, तू भी चल और मैं भी चलूं, चलवासी वाला मामला है। उनको कोई मतलब नहीं है हाथी को कहाँ मौसम अच्छा लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। हाथी भी मस्त और चलवासी भी मस्त। जबकि वाणिज्य वाला सोचता है, यार मैं वहां ले गया तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना, गड़बड़ नहीं होने देता ये। तो चलवासी पशुचारण हम पढ़ चुके हैं, और आज वाणिज्य पशुधन पढ़ते हुए हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में, और वाणिज्य पशुधन को पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की व्ययन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। चारागाह और चारावाह, एक तो होता है लैंड यानी जमीन, एक होता है चारावाह यानी चराने वाला। चारागाह मतलब स्थान जहां ये चर रही है, चारागाह है, और जो इन्हें चरा रहा है, चारावाह है। वाह भाई, क्या बात कही है ना, क्या बात कही है लाडलो। चारावाह तो चराने वाला है, क्या है? चराने वाला है। जबकि चारागाह वो स्थान है। चारागाह क्या है? वो स्थान है। और कवि कह रहा है, कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन में पशु की संख्या चारागाह की व्ययन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। छोटा सा खेत है, छोटा सा हेक्टेयर में फैला हुआ खेत है, छोटी सी हमारी जोत है, यानी कि छोटी खेत का आकार जोत कहलाता है। छोटा सा हमारा खेत है, और उस खेत की आकृति, आकार, बनावट तो 2 बीघा है, और हमने उसके अंदर वाणिज्य कृषि करना शुरू कर दिया, वाणिज्य पशुधन करना शुरू कर दिया। वाणिज्य पशुधन का मतलब होता है वहां कुछ पशु लाए और छोड़ दिए,
अनगिनत तरीके से छोड़ दिए। 2 बीघा खेती का क्षेत्र हमारा है और वो इतने पशु छोड़ दिया आपने, तो फिर बताओ वहां खा पाएंगे कुछ, पी पाएंगे वो कुछ? ना उनको पिज्जा मिलेगा, ना उनको बर्गर मिलेगा, अरे उसकी तो छोड़ो, घास नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ये घास भी नहीं मिलेगा। तो वहन क्षमता जितनी उस खेत की आकृति है उसके अनुसार ही पशु की संख्या को रखा जाता है। और एक विशिष्ट गतिविधि है, ये एक बहुत अच्छा प्लान है कि जितना बड़ा खेत है उतनी ही आकृति रखें। किसकी? जितनी बड़ी आकृति का खेत है उतनी ही संख्या रखे पशु की। क्या ये चलवासी पशुपालन वालों की धारणा है? नहीं। चलवासी वाला तो कहता है चल मेरे हाथी तू मेरा साथी, तू भी मर और मैं भी मरूं। जबकि पशु संख्या जितनी वहन क्षमता खेत की है उतनी ही पशु संख्या रखेगा कौन? वाणिज्यिक पशुपालन वाला। बहुत अच्छी बात की। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसमें ऐसे हुड़दंग बुड़दंग तुड़दंग नहीं किया जाता कि भेड़ भी डाल दी, बकरी भी डाल दी, घोड़ा भी डाल दिया, गद्दा भी डाल दिया, बिल्ली भी डाल दी, कुत्ता भी डाल दिया। समझ रहे मेरी बात को? बिल्ली भी डाल दी, कुत्ता भी डाल दिया, चूहा भी डाल दिया, तो कौन सा पशु रहेगा? जो जीता वही सिकंदर। और खाली हाथ जाना है। सिकंदर जब गया तो मुट्ठी खाली थी, लास्ट में बाड़ा खाली रहेगा, जिस खेत में डाले वो खाली रहेगा, एक दूसरे को खाते रहेंगे, कुत्ता बिल्ली बिल्ली चूहे, एक दूसरे का सर्किल बन जाएगा वहां। तो चारावा वाले पशुधन वालों ने जो गलती की है वो एक ही बाड़े में सबको डाल देते थे और उन्हें सिर्फ जीविका जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। इसलिए वाणिज्यिक पशुधन वालों ने सोचा कि हम एक बाड़े के अंदर एक ही प्रकार के पशु रखेंगे और यहां तक कि हम तो चराएंगे ना उनको, तो जो चारावा होगा ना उसमें भी बाड़ कर देंगे बीच में, उसमें भी बीच में बाउंड्री कर देंगे। इधर ये पशु चरेंगे तो ये चरेंगे, उधर ये चरेंगे। इतना व्यवस्थित तो इंसान भी नहीं रहता है जितना वाणिज्यिक पशुधन होता है। वाणिज्यिक पशुधन बहुत प्यारा है। आपको मजा आ रहा होगा सुन के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वाणिज्यिक पशुधन बहुत प्यारा है लाडलू। कैसे? क्योंकि वाणिज्यिक पशुधन व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, तार्किक है, वैज्ञानिक है। एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, हमेशा एक एक छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और क्या है यहां? अर्थात वाणिज्यिक कृषि में प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े। अब आप कहेंगे सर आप डबल बात कैसे करते हो? यहां तो आप कह रहे हो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यहां बकरी भी लाए, गाय भी लाए, घोड़ा भी लाए, बैल भी लाए, गधा भी लाए, सब कुछ लाए, तो फिर ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे मेरे प्यारे लाडलू, बात सिर्फ इतनी सी है, जिस बाड़े में और जिस फार्म पर बकरी पाली जाएगी उस पर सिर्फ बकरी रहेगी, बकरी ही रहेगी। ठीक है ना? अब आप कमेंट करोगे सर बकरा वहां कभी कभी मिलने जा सकता है, तो जा सकता है ना। तो गाय जहां है, बैल, गाय बैल सब यहाँ, ये देखो बैल साथ में आ गए यहाँ, तो है ना, घोड़े, ये सब, तो ये तीनों अलग अलग बाड़े में होंगे। लेकिन जहां पशुपालन किया जाएगा वहां सिर्फ इसका होगा तो इसका ही होगा, इसका होगा तो इसका ही होगा, और इसका होगा तो इसका ही होगा। ये वाणिज्यिक पशुधन की विशेषता है। अब आप कहेंगे सर बीच बीच में ये नाम आ रहा है वाणिज्यिक कृषि, ये क्या है? व्यापार के लिए जो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, अगला लेक्चर भी क्या है, बड़ा शानदार होने वाला है। उसके अंदर हम वाणिज्यिक कृषि की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देते हैं आपको। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है जो पैसों के लिए कृषि की जाती है। किसके लिए कृषि की जाती है? पैसों के लिए कृषि की जाती है। जैसे कपास उगाया, बेच दिया और सूती वस्त्र बना दिए। क्या बना दिए? सूती वस्त्र बना दिए, तो वाणिज्यिक कृषि है। कपास उगाया और कपास को बेच दिया और कपड़े बना दिए गए, तो क्या है? सूती वस्त्र के कपड़े बना दिए गए, तो क्या है? वाणिज्यिक कृषि। भेड़ पाले गए, ऊन को बेचा गया और ऊनी वस्त्र बना दिए, वाणिज्यिक पशुपालन है। यानी कि व्यापार आगे चल रहा है। कौन आगे चल रहा है? व्यापार आगे चल रहा है। आगे देखिए, वे इनसे मांस खाले हुए ऊन प्राप्त करते हैं। मांस खाले हुए ऊन प्राप्त करते हैं। पशु से और क्या प्राप्त करोगे? या तो आपको मांस मिलेगा, या आपको खाल मिलेगी, या आपको ऊन मिलेगी। यहां से मूंग, गंवार, झोट, बाजरी तो आप नहीं ला सकते, या तो आपको सिर्फ मांस, खालें और ऊन ही मिलेगी। तो कभी भी किसी भी पशुपालन में पूछें कि पशु से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आंख बंद करके एक गाय, बकरी, भैंस, भेड़ को देखना। ठीक है ना? वो सारी चीजें। गाय का हम मांस काम में नहीं लेते,
गाय को बहुत कम पवित्र माना जाता है, उसका मांस वगैरह जो है माता माना जाता है भारतीय संस्कृति में। लेकिन बेचारा आधे, मैं तो कहता हूँ गाय को अगर माता मान रहे हो तो छोटे छोटे अंकल वंकल तो इसको भी कुछ दर्जा वर्जा दे दो, ताऊ जी वाऊ जी दे दो, बेचारा घोड़े को ताऊ जी का दर्जा दे दो, घोड़ा ताऊ जी की तरह दिखता है ना, तो इसकी भी बेचारी की हत्या नहीं हुई। तो समाज में कुछ धारणाएं बहुत अच्छी बनी हुई है, गाय हमारी माता है ना, ठीक है। तो मांस खा लें और ऊन प्राप्त होती है। क्या पढ़ रहे हैं? वाणिज्यिक पशुधन। क्या किया जाता है? एक फार्म पर एक ही प्रकार के पशु रखे जाते हैं, बाड़े में भी एक ही रखे जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बकरी, गाय, बैल, घोड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा व्यवस्थित होता है। आगे देखते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? पशु से प्राप्त मांस, खाले, ऊन को वैज्ञानिक ढंग से डिब्बे में पैक करेंगे और उसको बाहर भेज देंगे। विदेश से कुछ भी आया तो आयात, विदेश से कुछ भी आया तो आयात, विदेश से कुछ भी गया तो निर्यात, विदेश में कुछ भी गया तो निर्यात, विदेश से कुछ भी आया तो आया मतलब आयात और गया मतलब निर्यात, है ना। तो क्या हो रहा है? निर्यात। क्या हो रहा है यहां पे? निर्यात। पशु से प्राप्त मांस, खाले, ऊन को वैज्ञानिक ढंग से डिब्बा बंद करके विश्व के बाजारों में लाडलों बेच दिया जाता है। विश्व के बाजारों में लाडलू क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है, इसको निर्यात कर दिया जाता है। यानी मांस, ऊन, खाल जो पैक होके विदेशों में चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो सबसे अच्छी बादाम होती है, मामरा बादाम भी कहते हैं कुछ लोग उसे, वो भारतीयों को खाने को नहीं मिलती है, वो सीधी कहाँ चली जाती है? विदेश, निर्यात होके डिब्बों में पैक होके, है ना। तो अच्छी चीजें वहां चली जाती है तो अच्छा मांस होगा, अच्छी खाल होगी, अच्छी ऊन होगी, विदेशों में जाती है और वहां से फिर वुडलैंड के सूज बन के आते हैं और फिर हम बड़े ही बड़े बड़े नोटों के गड्डियां दे दे के उनको खरीदते हैं। बताओ भारतीय कितने बुद्धिमान है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। पशु फार्म में पशुधन पालन एक वैज्ञानिक आधार पर देखा जाता है। पशु फार्म में मैंने पहले ही बता दिया, पशु फार्म का मतलब वो फार्म, वो खेत जहां पशु को रखा जाता है, चराया जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है ना, ठीक है ना, इतना बहुत है। पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक आधार का क्या मतलब है भाई? हाँ, वह साइंटिस्ट को बिठा के बैल को कहा जाएगा भाई उड़ बैल, तू सौरमंडल में जाके आ, तू चांद पे जाके आ, नील आर्मस्ट्रांग का क्या लगा के या देख क्या ना, तू दूसरी जगह जा, कल्पना चावला कहाँ तक गई थी, सुनीता विलियम्स गई थी कि नहीं गई थी, झूठ तो नहीं बोल रही है, बैल तू उड़ के जा। ऐसा तो वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया जाएगा। यहाँ वैज्ञानिक तरीका क्या अपनाया जाएगा? यहाँ वैज्ञानिक तरीका जो अपनाया जाएगा वो ये अपनाया जाएगा कि पशुधन पालन के लिए क्या चीजें ऐसी हो सकती है। जैसे कि एक प्रकार का घोड़ा है और गधा है, घोड़े और गधे का समायोजन कराया जाता है साथ में समलैंगिकता के तौर पर, तो उनसे जो उनकी जो संतान पैदा होगी घोड़े और गधे से, वो खच्चर के रूप में पैदा होगी। तो ये एक वैज्ञानिक तकनीक से उनके जनानों का प्रयोग करके एक नई तकनीकी से एक नए जीव का उत्पादन किया या पैदा किया उसको। तो ये वैज्ञानिक विधियां का टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको टच किया जाता है। या इसके अलावा उनको रखने के लिए भी ढेर सारी जो है नीतियां अपनाई जाती है कि किस घोड़े को कौन सा क्लाइमेट अच्छा लगता है, कौन सा घोड़ा किस मिट्टी की खुशबू से अपना जीवन यापन करता है, कौन सा घोड़ा कौन सी घास खाता है। तो ये इस प्रकार की चीजें जो है ना, कहा भी सुना भी, घोड़ा घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा, दोस्ती है ना, दोस्ती है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वैज्ञानिक ढंग से। तो बहुत अच्छी बातें हमने पढ़ी कि वाणिज्यिक पशुधन वास्तव में बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, क्योंकि अलग बाड़ा बनाया जाता है, वह अलग बाड़े में अलग खेत में रखा जाता है। जितने पशु हैं उसके अकॉर्डिंग ही खेत होना चाहिए। अगर पशु ज्यादा है खेत कम है तो आधों को दूसरे खेत में शिफ्ट कर देते हैं। इसको क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। कौन से की बात कर रहे हैं? वाणिज्यिक। इसमें ढेर सारी पूंजी लगती है। इसमें गाय, बकरी, घोड़े ये सब होते हैं, लेकिन अलग अलग फार्म पर होते हैं, अलग अलग फॉर्म पर होते हैं। इसके अलावा इसमें मोटी पूंजी क्यों लगती है? क्योंकि इसको बाहर भेजा जाता है, इसका निर्यात होता है, तो मोटी पूंजी लगती भी है, आती भी है। तो दोनों कर्म क्रिया दोनों चलता है। अब चलवासी पशु चारण वाला बेचारा क्या करता है? भेड़ को चराता हुआ जा रहा है, चलाई जा रहा है, रास्ते में कहीं रुका, उसका छोटा वाला लड़का गया, एक छोटा सा वो जो बर्तन होता है उसमें दूध निकाला, गर्म किया, पिया और खाट मिली तो ठीक है, नहीं तो
जो मेड बनी हुई है, जब कुछ भी बनी हुई है ना, उसके ऊपर आराम से बिस्तर डाले और सो गया। सुबह उठा, मुंह धोया या नहीं धोया, दूध पिया, दूध जरूर पीता हो, उससे ताकत मिलती है, वो भूल जाता है सब कुछ दुनिया का दर्द, वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, साथ में भेड़ को भी चलाता है। तो वो चलवासी पशुचारण है। वो क्या है? चलवासी पशुचारण। तो ये हमने देखा। चलवासी पशुचारण के बाद हमने वाणिज्यिक पशुचारण को देखा। पशुचारण कहूं चाहे पशुपालन कहूं, एक ही बात है। ये नहीं पीपीटी, इनमें 3 बिंदु या समस्याओं पर विशेष बल दिया जाता है। पूरा वाणिज्यिक जो पशुपालन है, मेरे हिसाब से वाणिज्यिक पशुधन आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से, शांति से अगर समझ रहे हो तो समझ में आ रहा है। लेकिन वाणिज्यिक पशुधन टिका किस पे? मैंने कहा पूंजी पे टिका है, निर्यात पे टिका है, फार्म पर टिका है, अलग अलग भाड़े पर टिका है, अच्छे पशुओं पर टिका है, वैज्ञानिक तकनीकी पर टिका है। लेकिन 3 चीजें जो है उन पर पक्का टिका है। एक तो कोई भी पशु बीमार हो जाए उस पर नियंत्रण कर लो, पशु पर नहीं, उस बीमारी पर। वाणिज्यिक पशुधन में पशु एक बीमार होता है तो दूसरे को बीमारी लगती है, तीसरे को लगती है, चौथे को लगती है। जैसे गायों में भी बीमारी एक कुछ समय पहले, एक के बाद दूसरे को लगी, दूसरे के बाद तीसरे को लगी। अगर गाय वाणिज्यिक में होती, गाय यूं ही नहीं घूमती होती, तो गाय वैसे वाणिज्यिक में होती है, लेकिन वाणिज्यिक दृष्टि से आजकल देखा नहीं जाता उसको, तो गाय की दशा ये नहीं होती। वाणिज्यिक पशुचारण जो होता है उसमें बीमारियों पर तुरंत नियंत्रण कर लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत भयंकर घाटा लग जाता है। एक व्यक्ति के पास 200 पशु है और एक को बीमारी लगी, फिर दूसरे को लगी, फिर तीसरे को लगी, फिर उससे बीमारी फैलती गई और मानो रातों रात सारे पशु खत्म हो गए। तो विदेशों से उसने जो ऊन के निर्यात के ठेके ले रखे थे, उसका क्या होगा? उसने जो इतना इन्वेस्ट किया, उतने पैसे लगाए, उसका क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले बीमारी होते ही उस पर नियंत्रण किया जाता है। जननिक सुधार, जैसे मैंने बताया ना आपको, घोड़े और गधे का आपस में लैंगिकता के माध्यम से खच्चर पैदा किया जाता है। तो जननिक सुधार भी इनमें किया जाता है कि अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी नस्ल के गधे, अच्छी नस्ल की बकरियां हम और ज्यादा अच्छे से जो है पशुधन को कर पाए। तो भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी चलती रहती है। अब दुनिया चांद पे जा रही है और ये पशु से पशु को टकरा रहे। अब जो भी है, पशु प्रजनन यानी पशु किस माहौल में अपना प्रजनन कर पाएगा, अपनी डिलीवरी जिसे हम कह सकते हैं, अपने बच्चों को संतान उत्पत्ति जिसे हम कह सकते हैं, वो पशु प्रजनन कहलाता है। वो किस माहौल में जो है अपना प्रजनन कर पाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, नीम का पौधा, तुलसी का पौधा, या फिर बाजरी का पौधा, मूंग का पौधा, मोट का पौधा, या फिर गंवारफली का पौधा, किसी का भी पौधा जो है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो उसी क्षेत्र में उगेगा जो क्षेत्र उसके लिए बना है। जैसे गेहूं पंजाब में होंगे तो बाजरा राजस्थान के क्षेत्र में होगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि दोनों क्लाइमेट के अनुसार, वहां की सॉइल्स के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, जलवायु के अनुसार, वेदर मौसम के अनुसार, वहां के इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुसार, वहां के इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के अनुसार वो अपने आप को ढाले हुए हैं और वो उसी क्षेत्र में होते हैं। जहां मरुस्थल चाहिए, मरुस्थल जहां पे है, मिट्टी जहां पे है, बाजरा हो जाएगा। जहां नदियों का पानी बहुत अच्छे से आता है, जलोढ़ मिट्टी वगैरह है, चावल और गेहूं हो जाएंगे आसानी से। तो जैसे उनके लिए जनाननी के गुण वो चाहिए, वैसे ही पशु के लिए, प्रजनन के लिए उस तरह का माहौल होना चाहिए, तभी पशु प्रजनन कर पाता है, अपनी संतानोत्पत्ति कर पाता है। तो पशु का प्रजनन, जनानिक सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण, 3 ऐसी समस्याएं हैं जिन पर विशेष बल दिया गया है। चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे को नियंत्रित किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि बाड़ लगा दी जाती है। जिस बाड़ क्या होता है, जैसे ये खेत है, अब ये पशु कहीं जाए नहीं तो इसकी बाउंड्री कर देते हैं, है ना। और वो बाउंड्री जो होती है ना, वो डालियों से होती है। खेजड़ी की डाली हो गई, बबूल की डाली हो गई, उन डालियों से यूं मेड बना दी जाती है चारों तरफ से यूं। इसको बाड़ कहा जाता है, इसको बाड़ कहा जाता है। बहुत सिंपल चीज है, आधे बच्चे जानते हैं, राजस्थान यूपी से जो जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। बाकी झारखंड की तरफ बहुत कम होती होगी, तार वगैरह ज़्यादा यूज किए जाते हैं तो वो बच्चे कम समझते हैं। बाकी समझ गए आप, इस तरह की बाउंड्री होती है ना। तो चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे को नियंत्रित किया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे देखिए,
वाणिज्यिक पशुधन क्षेत्र, ये तो न्यूज है, ये तो क्या है, न्यूज है। और अर्जेंट में सुनना है, यानी कि वाणिज्यिक पशुधन कहां होता है, सवाल ऐसा आ जाए तो ये तो न्यूज है, ये तो क्या है, न्यूज है। और इसे अर्जेंट में सुनना चाहिए, इसको अर्जेंट में सुनना चाहिए, ताकि पता चल जाए अमेरिका आगे क्यों है, ताकि पता चल जाए अमेरिका आगे क्यों है। और उल्लू बन के नहीं रहना है। न्यूजीलैंड यानी न्यूज है, अर्जेंट में सुनना चाहिए यानी अर्जेंटीना है, अमेरिका आगे क्यों है। और उरुग्वे, इसको उदुर्गवे करा हुआ है, ये उरुग्वे है, उरुग्वे। ठीक है, ये याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसी कलर, ये कलर इसलिए दिया है क्योंकि तीन बहुत महत्वपूर्ण और आसानी से याद हो जाएंगे। वाणिज्यिक कृषि कहां की जाती है, ये तो न्यूज है, इसको अर्जेंट में सुनो, अमेरिका आगे क्यों है, क्योंकि वो वाणिज्यिक कृषि करता है। तो 1 2 3 हमें ट्रिक से याद हो गए। किससे याद हो गए, कल के लेक्चर में मैं आपको एक शानदार वाली ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपने ना कभी सुनी है ना कभी देखी है, लेकिन कल आप देख लेंगे, है ना। तो वो लेक्चर जरूर देखना आप। तो वाणिज्यिक पशुधन क्षेत्र कौन सा है, अब आप आराम से बता सकते हो, ये तो न्यूज है। क्या है ये, न्यूज है। अर्जेंट में सुनो, अमेरिका आगे क्यों है ना, उरुग्वे। ठीक है ना, आगे क्या आ गया। अब हम करेंगे पोस्टमार्टम। क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। किसका गुरुजी, सर किसका पोस्टमार्टम करने वाले हो भाई, सीधी सीधी बात यह है, चलवासी पशुचारण हमने पूरा पढ़ लिया, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जीवन यापन करता ही रहता है, अपनी रोजी रोटी कमाता ही रहता है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने वाणिज्यिक पशुधन आसानी से, शानदार तरीके से, मस्त तरीके से, एकदम फाड़ू तरीके से हमने पढ़ लिया। और इसमें हमने ये देखा कि पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है, विदेशों में माल जाता है, डिब्बे में पैक होके जाता है, बीमार होते ही पशु की सेवा की जाती है, बाड़े में एक प्रकार के पशु रखे जाते हैं, बाढ़ कर दी जाती है, जितना खेत है उतने ही पशु रखे जाते हैं, चराने वाले भी एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी पशु बीमार हो जाए, उनके जनानों में जनानी की या संतानोत्पत्ति के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, मौसम कैसा उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं की जाती है, यानी राजा बन के पशु को राजा बना के रखा जाता है, वो वाणिज्यिक पशुधन है। सीधा सिंपल, पशु को बेचारों को पशु भी बना के रखा जाता है, वो चलवासी पशुचारण है। फिर भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा यार मेरे यूपीएससी के बच्चे हैं सारे तैयारी करने वाले, सब आईएएस का ड्रीम लेके चल रहे हैं, सब आईएएस कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो क्यों ना इसको मैं और मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊं, ताकि मेरे बच्चों को ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं रहे। तो मेरे लाडले, मैंने इसको इतना शानदार बनाया है, आपकी किताब में आपने देखा होगा बहुत बोरिंग दे रखा है, तो ना अलग अलग किताबों से छांट के लिए आपके लिए पॉइंट बनाए हैं। तो समझ में तो आपको आ गया, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसको हमें क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके से, जिससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि चलवासी और वाणिज्यिक, यानी वाणिज्य का मतलब व्यवसाय होता है, पैसों के लिए, वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है। क्या होता है, व्यापार। तो इन दोनों में अंतर कैसे आप अच्छे से समझ गए। चलवासी तो चलते रहते हैं, जीवन यापन करने के लिए होता है, रोजी रोटी के लिए होता है, जबकि व्यापार और बिजनेस के लिए वाणिज्यिक होता है, आप समझ चुके हैं। लेकिन एक बार इसमें भेद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भेद कर देते हैं। आराम से सोते सोते भेद कर सकते हो, है ना, उठ के बैठ के सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में कभी भी आप सीरियस मत हो, मस्त तरीके से समझते रहो, टॉपिक को देखते रहो, समझते रहो, रिवीजन मारते रहो, कोई डाउट वाला फंडा ही नहीं आएगा आपके सामने। देखिए कैसे, चलवासी पशुचारण जो हमने पढ़ लिया, इसको फास्टली रीड करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। चलवासी पशुचारण में चारावा चारे और जल की सैर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी जो चराने जाता है चलवासी पशुचारण में, खुद ही बेचारा गिर जाता है, और गिरने के कारण उसको क्या आ जाती है, चोट आ जाती है। फिर लंगड़ा के चलता है, फिर भी पशु को चराता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उससे ही चलती है। चलवासी चारावा, यानी चलवासी चलने वाले जो पशु चलते हैं उनको चराने वाला चारावा कहलाता है। चलवासी पशु को चराने वाला चलवासी चारावा कहलाता है। वाणिज्यिक पशुओं को चराने वाला वाणिज्यिक चारावा कहलाता है। क्या कहलाता है, आपके पशु को चराने वाला आपके पशु का चारावा कहलाता है। बहुत सिंपल है। निम्न और प्राचीन कार्य पद्धति से पशुपालन करते हैं। बहुत शानदार बात की है। यहां हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। कितने देर के लिए रुकेंगे, 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और समझेंगे इस बात को। चलवासी चारा वो होते हैं जो चलते ही रहते हैं और चराते ही रहते हैं। ये छोटे लोग होते हैं, ये निम्न लोग होते हैं, लेकिन इनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। गरीब व्यक्ति अच्छा होता है या अमीर आदमी अच्छा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है अमीर बुरा ही हो, लेकिन 90% अमीर कैसे होते हैं,
तुम भी बताओ हम क्यों बताएं, है ना। तो चलवासी चारावह निम्न और प्राचीन कार्य पद्धति से पशुपालन करते हैं। ये आज भी बेचारे प्राचीन कार्य पद्धति से करते हैं, आज भी वही तरीका अपनाते हैं। पशु बीमार हो गया तो पास के घास फूस लाते हैं, पशु को जुकाम हो गई, उनके गंगा यमुना बह रही है तो धुआं कर देंगे, इसको जुकाम बढ़ गया। बीमार हुआ तो जो हल्दी होती है उसको एक नली के अंदर डाल के यूं हिला के थोड़ा सा मिक्स करके, और खुद डॉक्टर चारावा चलवासी चारावा जो होता है खुद अपने आप में एक साइंटिस्ट होता है, हिला के यूं नाक के अंदर मुंह के अंदर सब कुछ डाल देता है, ठीक है ना। तो उससे पशु को क्या आती है, हल्दी से थोड़ी ताकत आती है। तो ये आज भी पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? जबकि उसके बीमार हुआ तो उसके वेटेनरी किया हुआ कंपाउंडर आएगा, जिसने पशु के अंदर डिग्री ले रखी है, वो आएगा, बिल्कुल ग्लव्स व्लव्स पहनेगा, वो सारी चीजें देखेगा, इसके दांत में क्या तकलीफ है, इसके कान में जूं कहां से आ गई। वाणिज्यिक पशुधन तो राजा है, मैंने कहा ना आपको। तो उसकी छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है, बेचारा ये तो छोटा है, चलवासी निम्न है और प्राचीन समय से चला रहा है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोग्राफी अच्छा है कि नहीं है? शानदार है यार, है ना। चलवासी पशुपालन एक जीवन निर्वाह कार्य बना, बेचारे जीवन को जीने के लिए करते हैं। किसको जीने के लिए करते हैं? जीवन को जीने के लिए करते हैं। और पैसों के लिए जो करते हैं वो कौन होते हैं? वाणिज्यिक, है ना। गरीब चलवासी, अमीर वाणिज्यिक, पशु राजा वाणिज्यिक में, पशु गरीब चलवासी में। समझ लो, जीवन निर्वाह के लिए होती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फिर भी किसी को कोई डाउट हो ना तो मुझे और भी कई तरीकों से समझाना आता है ना, तो मुझे बताना। चलवासी पशुचरण में विभिन्न प्रकार के अधिकारी रखे जाते हैं। चलवासी पशुचरण में विभिन्न प्रकार के अधिकारी रखे जाते हैं। इसका क्या मतलब? आप सोच रहे हो यार अधिकारी रख रहा है, ये तो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे चलवासी वाला। अधिकारी का मतलब है 4-5 लोग होते हैं, तो शाम को एक ही जगह मिलता है। तू 100 भेड़ों को इधर लेके जाएगा, मैं 100 को इधर लेके जाता हूँ, वो 100 को इधर लेके जाएगा। कालू इधर गया, धोड़ू इधर गया, पोलू इधर गया, मोलू इधर गया, चारों जने आए। शाम को एक ही जगह खाना बनाएंगे। एक पत्थर वो लाएगा, एक पत्थर ये लाएगा, एक पत्थर लाएगा, चूल्हा बन गया, ठीक है ना। एक लकड़ी ये लाया, एक जो गोबर का जो होता है ये लेके आया, एक जने ने माचिस दी, फिर तीली लगाई, ठीक है ना। एक जना बीड़ी दे रहा है, एक जना तंबाकू दे रहा है खाने के लिए, बस, है ना, कि तू बस मसलता रहे, मैं बीड़ी लगा रहा हूँ। एक जना फूंक मार रहा है चूल्हे में। तो जॉइंट मामला कर लेते हैं शाम को, चाहे कितनी भी दूर जाए, शाम को एक जगह होना है। अधिकारी मतलब यही है इसका, और कुछ भी नहीं है। मैं भी पहले सोच रहा था यार अधिकारी इसके अंदर IAS वाईएएस होता है क्या भेड़ चराने में, है ना। तो ऐसा नहीं है। आगे देखिए, जंगली पशुपालन में 4 प्राकृतिक रूप से, कई प्रकार के रूप प्राकृतिक रूप से देखने को मिलते हैं। मूवी के प्रजनन क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करें। मूल रूप से होता है ये, किससे होता है? मूल रूप से। यानी कि चलवासी पशुचारण में अगर एक सुधार कर दिया जाए, मूल रूप के प्रजनन क्षमता को सुधारे। प्रजनन क्षमता का मतलब है जैसे वाणिज्य कृषि में घोड़े और गधे से खच्चर पैदा किया था, तो यहाँ मुर्गी और किसको लोगे? कबूतर से एक मुर कबूतराराम पैदा कर दो, है ना। तो इस तरह का अलग ही बना दो कुछ, है ना। तो प्रजनन का मतलब क्या था? ये बहुत अच्छी चीज है, हम इसको ऐसे नॉर्मल मजाक में ले रहे हैं। बाकी प्रजनन क्षमता से अच्छी नस्लें निकल कर आती है। जैसे कि कहीं भी आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा, किसी बच्चे की माँ पंजाब से है और किसी बच्चे के पापा जो है लाहौर से हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से, तो घर में उसका जो बच्चा होगा ना, उसमें दोनों के कॉमन गुण पाए जाएंगे, क्योंकि वो उन दोनों की संतान है। अब आप कहेंगे सर पाकिस्तान का हिंदुस्तान का जो आप बात कह रहे हैं, उसमें उस बच्चे को कैसे पता, उसके जेनेटिक गुणों को कैसे पता? मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान हो सकता है, चाहे भारत का राजस्थान और गुजरात हो सकता है। दोनों क्षेत्रों में भिन्नता है, वहाँ के कल्चर में भिन्नता है, तो उस कल्चर के गुण जो दोनों मिलकर उस बच्चे में आते हैं। क्षेत्र होता है तो कल्चर भी अलग होगा, वहाँ की रीति रिवाज भाषा वगैरह जो गुण है वो अलग होंगे, तो उस बच्चे में वो मिलकर आता है। और ऐसे ही पशुओं के लिए कहा जाता है, जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस है, उसको कोंकणी वगैरह से मैच कराओ, उससे जो जन्म लेगा प्रजनन से जो बच्चा, जो भैंस का बच्चा होता है, वो अलग ही तरह का दिखेगा। जैसे रेंडा गाय है और दूसरी किसी भी गाय, कोंकणी गाय वगैरह ले लो आप, एक गाय की बहुत अच्छी कॉन्क्रोच गुजरात की गाय है ना, रेंडा अजमेर राजस्थान की गाय। तो गुजरात की कोंकणी जो गाय है वो, और अजमेर की जो रेंडा है, कॉन्क्रोच और रेंडा दोनों का मिलाप कराते हैं,
तो जो प्रजनन यानी यहाँ का रेंडा बैल ले लो, वहाँ की कॉकरोच गाय ले लो, दोनों का प्रजनन कराते हैं, उनसे जो बैल पैदा होता है, उनसे जो गाय पैदा होती है, वो अलग ही नस्ल की होगी, या तो वो बहुत अच्छी होगी या बहुत घटिया होगी। तो ये प्रजनन होता है, तो ये चलवासी में शुरू कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जांच तथा उपचार की भी व्यवस्था हो, यानी वाणिज्यिक वाले जो लोग कर रहे हैं वो चलवासी में अप्लाई कर दो, तो चलवासी भी क्या बन जाएगा? वाणिज्यिक। और भारत के किसानों की दशा और पशुपालन करने वाले लोगों की दशा क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बताओ, सबको ये बात समझाओगे? समझाओगे आप, है ना? मैं खुद ही जवाब दे लेता हूँ, क्योंकि आप तो कमेंट करते नहीं हो ना। क्या करें अब आपका, है ना? ना तो सेशन को शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क प्रदेशों की कठोर जीविका में होता है। अर्ध शुष्क प्रदेशों की कठोर जीविका में होता है। क्या है ये? चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क प्रदेशों की कठोर जीविका में होता है। अर्ध शुष्क का मतलब है आधा सूखा क्षेत्र, आधा सूखा क्षेत्र, वहां पशु चरेंगे। ये जहाँ सूखा है बेचारे, थोड़ा थोड़ा गीला दिखाई देता है, उस तरफ निकल जाते हैं। जैसे राजस्थान में जब अकाल पड़ता है तो चंबल एमपी के बेहिड जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। कौन? चलवासी पशुचरण वाले। दक्षिण पश्चिम देशों में होता है। किसमें होता है? दक्षिण पश्चिमी देशों में। आगे बढ़ते हैं। यह आ गया अपना वाणिज्यिक, जो हमने अभी पढ़ा है। वाणिज्यिक पशुपालन में चारे तथा जल की प्रज्ञा व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था होती है। क्या होती है? पर्याप्त व्यवस्था होती है। तथा चारवे मूल रूप से एक ही स्थान पर अधिकारी के साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं घूमते, कहीं जाना ही नहीं होता ना। इनके पास तो सब कुछ होता है। ये तो सभ्य, शानदार, पैसे वाले लोग हैं, तो इनके पास तो सब कुछ होगा, ना कि तो कोई चीज ही नहीं है इनमें। तो इसको क्या समझूं मैं? समझा हुआ है आपका। पेशेवर पशुपालन, जिनके पास पैसे हैं, आधुनिक तरीके से पशुपालन करते हैं, आधुनिक तरीके से। अब चलवासी पशुचारण में और छोटे किसान होते हैं, अधिकतर लोगों को मैं जानता हूं, मैं तो किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो तगारी जो होती है लोहे की, उसको लेके रखते हैं, फिर वो गोबर होता है उठाते हैं। ये तो चलवासी पशुचारण का तरीका है। अब ये वाणिज्यिक वाले क्या करते हैं? जो भैंस होती है ना, उसके पीछे एक इस तरह की टोकरी लटका देते हैं, तो गंदगी नीचे होती ही नहीं है, तो झाड़ू वाड़ू निकालने की जरूरत ही नहीं है। और जो टोकरी लगाई हुई उसमें गोबर आता है, तो उस टोकरी को हटाया और रखा। कितना शानदार वाला मामला है ना। तो रमैयावस्था मूवी आपने देखी है ना, तो वो बहुत कुछ उसमें करता है, इस प्रकार का करता है। वो टोकरी वगैरह लगा देता है, वो अत्याधुनिक वाणिज्यिक कृषि तो मैंने उससे ही सीखी। आप रमैयावस्था देखना अगले संडे को, बहुत शानदार मूवी है। उसमें खेतीबाड़ी सब कुछ दिखाई हुआ, हमारे भूगोल वाली, है ना, और सिटी का मामला भी दिखाया हुआ है, तो उसको देखना। और किस किस ने देखी है मुझे बताना, है ना। मत बताना, है ना। जो चीज कहता हूं बताना, वो बताते नहीं हो आप, मत बताना, है ना। ठीक है। वाणिज्यिक पशुपालन में दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन होता है, जिसका अन्य देशों में व्यापार किया जाता है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादित की जाती है, पैसे के लिए उत्पादित की जाती है। बताओ, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? कुछ भी नहीं है। उपयुक्त स्थिति के अनुकूल होने के बाद ये ठीक रहेगा। उपयुक्त स्थिति के अनुकूल होने के बाद ये ठीक रहेगा। यानी एक बार सेटअप आपने कर लिया वाणिज्यिक पशुपालन का, आपके पास पैसे हैं, आपने कुछ पशु ले लिए, बाड़ा बना लिया, उनकी निगरानी के लिए रख ली, कुछ लोगों को, एक डॉक्टर को रख लिया, एक बार सेटअप हो गया, फिर पैसे पैसे, है ना। पेशेवर पशुपालन में अच्छा सुधार करने के लिए इस तरह के वातावरण के साथ साथ वातावरण भी बदलता रहता है। यानी कि वाणिज्यिक पशुपालन वाले होते हैं, उनको पशु के अकॉर्डिंग ही क्या चाहिए? वहाँ का क्लाइमेट, वातावरण और इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आगे देखिए, व्यवसायिक पशुपालन अधिकारियों के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार की व्यवस्था होती है। यानी कि व्यवसाय, देखो इसने खुद नहीं कह दिया ना, मैं कब से कह रहा हूं पर ये बोला नहीं पहले, क्योंकि इसको पता था कि मैं तो व्यवसाय कह रहा हूं, ये वाणिज्य कह रहा है, तो इसको लग गया यार ये आदमी तो ऐसा पाले पड़ गया ज्योग्राफी के पीछे कि बच्चों को समझा के रहेगा कि वाणिज्य व्यवसाय है, तो इसने लिख ही दिया। व्यवसायिक पशुपालन अधिकारियों के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार की व्यवस्था, ये आप जानते हैं। यानी कि वाणिज्यिक पशुपालन जो होता है, डॉक्टर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कुछ लोग जांच के लिए होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। व्यवसायिक पशुपालन परिसर में परिसरों की संख्या की स्थापना, व्यवसायिक पशुपालन परिसर में परिसरों की व्यवस्था की स्थापना का मतलब है कुछ लोग जांच करने वाले होते हैं बीच बीच में, इनके ऊपर एक टीम बनी रहती है जो लोन देती है इन लोगों को। जैसे मैं वाणिज्य कृषि, ध्यान से समझना, मैं वाणिज्य कृषि करना चाहता हूँ, और वाणिज्य कृषि करने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे कुछ दिक्कत आ रही है पैसों की, तो मैं गवर्नमेंट को अप्लाई करूँगा। गवर्नमेंट को मैं जैसे अप्लाई करूंगा तो गवर्नमेंट पहले निरीक्षण करेगी कितने पशु मेरे पास हैं, कितना मेरे पास फार्म है, कितने मेरे पास अधिकारी है, कितने मैंने वेटरनरी वाले लोग रखे हैं, वो सारा निरीक्षण करेगी। सारा निरीक्षण करके मेरे को लोन देगी। तो इस प्रकार का जो पशुपालन के परिसर में, परिसर मतलब क्षेत्र,
परिसर मतलब क्षेत्रों का, परिसरों की स्थापना यानी कुछ लोगों की नियुक्ति, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, मतलब वो नियुक्त किए जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन के मुख्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत। और इससे हमें एक चीज बहुत तरीके से, शानदार तरीके से याद आ रही। बताओ चलवासी पशुचारण कहाँ होता है? हो गए कंफ्यूज? बताया नहीं था मैंने, चलवासी पशुचारण कहीं भी हो सकता है ना। शुष्क क्षेत्र चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, वही चीज दोबारा है, वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ होता है? तो ये तो न्यूज है, ये क्या है? न्यूज है। क्या बताया था? न्यूज है। अर्जेंट में सुनो, किस में सुनो? अर्जेंट में सुनो। अमेरिका आगे कैसे निकला, अमेरिका आगे कैसे निकला, फिर देखो अमेरिका, फिर देखो अफ्रीका, फिर देखो ऑस्ट्रेलिया, ये और चीजें दी हुई है, फिर देखो न्यूजीलैंड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, 3 नाम आपने याद कर लिए। लेकिन घास के मैदान दिए गए हैं यहाँ पे। अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का लानोस क्षेत्र, वे पंपास यानी अफ्रीका, अमेरिका का पंपास, पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के दाउन्स में, न्यूजीलैंड के घासी स्थल। तो ये आपको याद करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि इनको ट्रिक से मैं आपको अलग तरीके से एक छोटा वीडियो डाल दूंगा ताकि ये आपको याद हो जाए। 1-2 मिनट का डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मुझे लगता है आसानी से याद नहीं होते हैं। मेरी नज़र जो है, मुझे लगा हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़े हार्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो इनकी ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे हमने बहुत सारी ट्रिकें बनाई है पहले, तो इसकी भी एक ट्रिक बनाए ताकि चुटकियों में याद हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत 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 इतना सारा धन्यवाद आपको। तैयार रहिए अगले लेक्चर के लिए, और शानदार तरीके से, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जितने भी साथी हैं उन तक फैला दो इस न्यूज को कि ज्योग्राफी बड़े ही धमाकेदार तरीके से, पॉलिटिकल साइंस बड़े ही खतरनाक तरीके से, और इकोनॉमिक्स जिंदाबाद तरीके से चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।